क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर संसद में इस तरह से बात करें या संसद के बाहर बात करें, राहुल गांधी के प्रेजेंस में बात करें, तो ये क्या दिखाता है? और जिस तरह की शब्दावली है कि हमारे सैनिक पिटे, हम तो पिटे चाइना के बॉर्डर पर। आपने वीडियो नहीं देखा? हमारे वीर जवान पीटते हैं, पिटते नहीं हैं। और किस तरह की भाषा! इस एटमॉस्फेयर में क्या कोई संसदीय कार्रवाई हो सकती है? और क्या विपक्ष उम्मीद रखता है कि जब उनका ये चाल चलन रहेगा तो सरकार एंगेज करेगी उनसे? देखिए नाविका जी, अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो किसी को भी यूज करने का अधिकार नहीं है, मगर सांसद पार्लियामेंट बराबर रीत से चले, प्रॉपर रीत से चले, इसकी जवाबदारी जो सत्ता में बैठे उनकी। और इस फिक्कत है सत्ता में बीजेपी, मगर बीजेपी सीरियस नहीं है। आज देश के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है चाइना का। आप हम सब रोज डिबेट कर रहे हैं चाइना के ऊपर, मगर यह भाजपा के प्रवक्ता आए दिन आकर सिर्फ एक ही चीज, एक ही झूठ फैला रहे हैं पूरे देश में कि देश के अंदर जो लोग हैं वो हमारे जवानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। गलत बात है ये। देश का हर एक इंसान, देश का हर एक युवा, नेता, अपोजिशन जो भी है, वो सब हमारे वीर जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा था, खड़ा है और हमेशा के लिए रहेगा। हम कोई जवानों के ऊपर सवाल नहीं करते, न उनकी नीयत पे शक करते हैं। हमारा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, हमारा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री क्यों खामोश बैठे? देश के प्रधानमंत्री मोदी लाल आंख नहीं दिखाते, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते और देश को मिसलीड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आधा सच बता रहे हैं देश को, बाकी झूठ छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गलवान के टाइम कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, मगर सैटेलाइट इमेजेस जो आप बता रहा है कि हजारों किलोमीटर अंदर वहां पे चीनी सैनिक घुसे हुए। वहां पे हमने गलवान के अंदर हमारे 20 जवानों को शहीद होते हुए देखा है। अभी भी तवांग के अंदर क्या हुआ, भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके प्रेसिडेंट भी है वहां के, उन्होंने कहा 9 दिसंबर की रात को चीनी सैनिक आए, हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई, हमारे 8 से 10 जवान इंजर्ड हुए। मगर सैल्यूट करता हूं मैं हमारे जवानों को जिन्होंने चीनी सेना को तो जनरल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी जब वारिस पठान साहब कहते हैं, वारिस पठान साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि देश बैकफुट पर है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? देश में सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार बैकफुट पर है कि हमारे जवान बैकफुट पर है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम तो पिट गए, तो ये किस तरफ इशारा करता है? ये क्या हमारी सेना के छाती पर 4 मेडल और तमगा लगाते हैं इस तरह से कह के, जो बार बार कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्रीफेस माय कमेंट बाय सेइंग कि देखिए, एक प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर दोनों जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है उसमें एक बाई पार्टीजन कंसेंसस होता है। खासकर जब आप देश के दुश्मनों के साथ किसी झपट की, किसी झड़प की बात कर रहे हैं, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये दुश्मन राष्ट्र हैं, हमले किए हैं इन्होंने हमारे देश के ऊपर। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में विपक्ष का फर्ज है कि वो सवाल पूछे, कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर, प्लीज फैक्ट्स के ऊपर। और जब आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप सेना को एज अ व्हिपिंग बॉय इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखिए, लेट्स गो बाय फैक्ट्स। मैं बड़े इतिहास की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि 9 दिसंबर को जो हुआ है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि साहब हमारी सेना पिटी, ये शब्दावली है, पिटी। नाउ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप क्रेडेंस नहीं देना चाहते, जो कि डिफेंस मिनिस्टर की है, जो कि आर्मी एडीजीपीआई की है, जो कि ईस्टर्न कमांड की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो फिर कम से कम आप जो सर्कुलेट हो रहे हैं वीडियोस, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आपके जो है नेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं, टीवी पे आपको दिख रहे हैं, इस झड़प के वीडियोस, साफ जाहिर है कि हमारी फौज हावी रही है। अगर हमारे 6 घायल हुए हैं तो चीन की तरफ 20 से 30 घायल हुए हैं।
और अगर उन्होंने इस्तेमाल किया क्या कहते हैं बार्ब्ड वायर लिपटे हुए बेसबॉल बैट का, टेसर और मेसर का, तो हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमने भी वो बार्ब्ड वायर से लिपटे हुए बेसबॉल बैटों का जवाब दिया है। अब क्या एज अ सैनिक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि मेरा तो हमारी चाह थी कि साहब अब समय आ गया है कि जो 1993 का ये जो ढकोसला जो कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था कि हथियार नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं, हाइट में हमारे नेता कहते हैं कि वो पिट गए, वो पिट गए, बॉर्डर पर पिट गए, ये कहा राहुल गांधी ने। और ये शब्दावली पर, शब्दावली से मेरे को आपत्ति है।